नमस्कार। अभ्यास प्रश्न का यह सेकंड सेट है कक्षा 10वीं संस्कृत का। तो आइए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, जिससे बोर्ड में भी हेल्प मिलेगी। अच्छे से लिखना है क्योंकि इनके मार्क्स जुड़ेंगे आपके प्रैक्टिकल में और प्रोजेक्ट वर्क में। तो पहला ही क्वेश्चन, रमायई पदा विभक्ति अस्ति। तो रमा शब्द में अगर चतुर्थी विभक्ति होती तो रमायई, ठीक है ना। तृतीया होती है रमया, तो इसका चतुर्थी बा आंसर होगा। रामयो, राम शब्द में सप्तमी द्विवचन और षष्ठी द्विवचन, तो ये दोनों इसके ऑप्शन सही हैं, है ना। रामयो, इसके बाद रामस्य रामयो, षष्ठी सप्तमी दोनों इसमें हैं। केन शब्दे विभक्ति अस्ति, तो केन शब्द में तृतीया विभक्ति है। किम के रूप हैं ये। मुनि शब्द से तृतीया विभक्ति होगी, मुनि शब्द की तृतीया विभक्ति होगी मुनिना। अधोलिखितेषु अव्यय अस्ति, तो इन नीचे लिखे में अव्यय है तत्र। राम संज्ञा है ना, कर्ता है, कर्ता के रूप में है। गच्छतु क्रिया है, मुनि भी पंचमी विभक्ति है। अधोलिखितेषु अव्ययः न अस्ति, तो अव्यय कौन नहीं है, राम एक नाम है। तो नाम भी कोई भी नाम हो वो अव्यय नहीं होता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दा। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और यदि ग्रुप से जुड़ना है तो इस नंबर पर मैसेज करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो गच्छन्तु में लोट लकार है और बहुवचन है। पठतु पठताम पठन्तु, ऐसे ही गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। पठ इत्यत्र लकार अस्ति, तो पठ में लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन। हसत इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति, तो मध्यम पुरुष है ना। गच्छन्ति इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, बहुवचन है। सूक्ति इत्यत्र उपसर्गः अस्ति, सूक्ति में जो उपसर्ग है वो सु पहला, ये कोई उपसर्ग नहीं है, ये वाला उपसर्ग है। निर्जन इत्यत्र उपसर्गः अस्ति, निर एक उपसर्ग है। प्राप और उपसम अनुभव 22 उपसर्गों में से निर एक उपसर्ग है। अब यहाँ आपको सही जोड़ियाँ मिलानी है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर लें इसको, और इस नंबर पर मैसेज कर लें ग्रुप से जुड़ना है तो। यथाशक्ति में समास है, अव्ययी भाव, तो इसकी जोड़ी इससे। राजपुरुष में राज्ञा पुरुषा तत्पुरुष समास है। दशानना में बहुब्रीहि है। रमेशा में गुण संधि है, ये दिया हुआ है। सज्जन में सतधन जन व्यंजन संधि है। विद्यालय में दीर्घ संधि, विद्याधन आलया। इस प्रकार से ये संधि हो गई। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पठित्वा इत्यत्र का प्रत्यय अस्ति। पठित्वा में त्वा प्रत्यय है, आधा का त्वा, ऐसे आपको पूरा लिखना है त्वा। प्रदाय में कहा प्रत्यय है, प्रदाय में प्रा उपसर्ग पूर्वक दा धातु है, और प्रत्यय कौन सा है, ल्यप प्रत्यय है, ये ध्यान रखना है। दोनों में इसमें कित्वा प्रत्यय है, इसमें ल्यप प्रत्यय है। गुणी किम वेत्ति, गुणी गुणी गुणम वेत्ति। गच्छन इत्यत्र कहा प्रत्यय, तो गच्छन में सत्री प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न आता है गुणी किम वेत्ति, फिर से आ गया, तो गुणी गुणम वेत्ति। आत्मनः कहा आत्मानम वलशालिनम विशालकायम कथयति, तो गजः इसका आंसर है। प्रकृति हार सौहार्दम, ऐसा कुछ जो पाठ था उसकी है। तो ये डायलॉग कौन कहता है, कह आत्मानम, स्वयं को ये कहता है। बलशाली और विशालकाय, तो इसका आंसर होगा गजा आत्मानम बलशालिनम विशालकायम कथयति। अब आपको यहाँ पर आम और ना लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है कथा श्लाघ्या आसीत् इत्यस्मिन् वाक्ये कथा विशेष पदम अस्ति। तो विशेष पद है, कथा का विशेषण है श्लाघ्या, तो यहाँ पर विशेषण हो जाएगा श्लाघ्या। कथा विशेष है, तो ये आम है। शरीरस्थो महान रूप इत्यस्मिन् वाक्ये रिपु विशेष पद अस्ति। विशेष पद महान रिपु, तो रिपु विशेष पद है, ये भी सही हो गया। इसके बाद पूछा शत्रु शब्द से पर्याय पदम अर्हि अस्ति, ये भी सही है। वांछा शब्द से पर्याय पदम इच्छा अस्ति, ये भी सही है। घोटका इत्यस्य शब्द से पर्याय विलोम पद हया, नहीं ये गलत है ना। घोटक और हया एक ही बात है। वदनम वक्त्रम द्वौ शब्दौ पर्याय शब्दों स्था, हाँ ये भी सही है। वक्त्रम यानी मुंह और वक्त वदनम यानी भी मुंह, दोनों का, तो ये सब सही है। अगला प्रश्न है शरीरस्थो महान रिपु का। शरीरस्थो महान रिपु क्रोधो ही शत्रु प्रथमोराणाम वो बनता। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, तो इसका आंसर हो जाएगा आलस्यम। कार्याणि कैन सिद्ध्यंति, तो कार्याणि। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से थोड़ा देखना होगा। वीडियो कितने मिनट का हो गया है, अभी 4 मिनट का ही वीडियो पूरा बताएंगे, तो आपको 5 करने हैं। कोई मुझे सडनली ध्यान नहीं आ रहा। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि ना मनोरथ, तो कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यंति, इसमें आंसर आ जाएगा उद्यमेन। अगला प्रश्न केन समः बंधु नास्ति, तो उद्यमेन समः बंधु नास्ति, ठीक है। अगला प्रश्न है कभी कस्य जीवनम काम्ये, कभी मानवाय जीवनम काम्ये, है ना। यहाँ पर षष्ठी में कस्मै जीवनम काम्ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है भामनी कस्य ग्राम प्रति चलिता, पितुः ग्राम प्रति। पितुः षष्ठी विभक्ति में लिखना पड़ेगा क्योंकि कस्य षष्ठी में। अस्माभिः कीदृशा वृक्षा सेवितव्या, अस्माभिः
फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्य। तो फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः ये लिखना पड़ेगा। उद्यमेन समः बंधु नास्ति, इसका आंसर हो जाएगा। ये शुरू के पाठों के क्वेश्चन हुए, बाद के भी आ सकते हैं। अगला है स्थूल पदमादत्त प्रश्न निर्माण करना है। तत्र राज सिंह नाम योद्धा बसती स्म। यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है, योद्धा या विसर्ग होना चाहिए, तो हो जाएगा कहा। रमाया तो कस्याः। जो अंडरलाइन प्रश्न उसकी लिंग देखिए और विभक्ति देखिए आप, जो लिंग हो वो जो विभक्ति उस हिसाब से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर पूरा वाक्य का निर्माण करना है, ठीक है ना। राजगृहे राजा निवसति, तो राजगृह यानी राजगृह में, और जब में वाला प्रश्न होता है तो कुत्र आता है। कुत्र राजा निवसति, राजा कहाँ रहता है, ठीक है। इसके बाद ये डायलॉग किसने किसके प्रति कहे हैं, कहा कम प्रति कथयति, ये बताना है। कथम एकैक सो व्याघ्र वक्षणाय कलहम क्रूद, ये डायलॉग बोला था भामिनी ने, या फिर वो जो बुद्धिमती है उसने बोला था किससे, पुत्रम प्रति। बुद्धिमती पुत्रम प्रति। भो अहम वन राजा किम भयम न जायते, ये किसने बोला था, ये शेर ने बोला था वन्य जीवान वानरान प्रति या वन्य जीवान प्रति। वस्तुतः सर्वे वन्य जीवा अन्योन्य आश्रिता, ये बोला था प्रकृति माता ने वन्य जीवान प्रति, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब आपको कोई श्लोक लिखना है तो श्लोक लिखिए, है ना। श्लोक ऐसा लिखें जिसमें एक भी गलती ना हो, क्योंकि ये निश्चित है 2 श्लोक आप याद करके रखिए, 4 याद करके रखिए, तो उसमें से 1 या 2 आपको लिखने होंगे, उसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक भी गलती हुई, क्योंकि एक क्लियर क्वेश्चन होता तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर शुद्धि करना है, कोई 2 करना है, तो गणेश नमा, नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति, जिस वाक्य में भी आपको नमा दिखे तो उसके साथ जो शब्द आएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी, तो गणेश की शब्द विभक्ति होगी गणेशाय। कृष्णा शिवस्य सह वार्ता, सह शब्द आ जाए तो समझना तृतीय विभक्ति ही लगाना है, तो कृष्णा शिवस्य की जगह हो जाएगा। शिवेन पुस्तकेषु सरस्वती श्रेष्ठा, तो सरस्वती की बात है यहाँ पर, सरस्वती विशेष है और विशेषण है श्रेष्ठा, तो पुस्तकेषु तो सही लिखा है, परंतु श्रेष्ठा की जगह हो जाएगा श्रेष्ठा, क्योंकि यहाँ सरस्वती की बात हो रही है और सरस्वती का जो भी विशेषण होगा वो भी स्त्रीलिंग में होगा, क्योंकि सरस्वती स्त्रीलिंग में है, तो पुस्तकेषु सरस्वती श्रेष्ठा बनेगा, श्रेष्ठा नहीं बनेगा, यानी विसर्ग की जगह आ की मात्रा लग जाएगी। अब हम खाली स्थान देखते हैं, आधे आधे नंबर के 4 खाली। इदानीं प्रदूषितम अस्ति, वातावरण प्रदूषितम अस्ति, ठीक है। सिंह वनराज इति नामना अपनी ज्ञायते, है ना, वनराज आ जाएगा या केसरी भी आ जाए। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, ये श्लोक का है। बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुगृहम प्रति चलिता, पितुगृहम एक साथ लिखना पड़ेगा आपके लिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पाठाधारित क्रम संयोजन करना है यहाँ पर आपको। तो व्याघ्रमारी इयम इति मत्वा पलायिता प्रत्युत्पन्नमति सा श्रृगालम अक्षपन्ति उवाच जम्बुकुत कृतोत्साह व्याघ्र पुनः आगच्छत मार्गे स एकम व्याघ्रम अवच्छत और व्याघ्र दृष्ट्वा सा पुत्र उताड़यन्ति उवाच। तो सबसे पहले तो वो गई है, तो गई है तो उसने क्या देखा, व्याघ्र पश्चात, तो घा नंबर आएगा 1 पे। फिर वहाँ पर जैसे उसने व्याघ्र को देखा तो व्याघ्र सपुत्रो दृष्ट्वा ये वाला आएगा, ये तो 2 हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आएगा व्याघ्र मारी यमत्वा, व्याघ्र वहाँ से चला गया, ठीक है, ये तीसरे नंबर पर आएगा। फिर जम्बू के उत्साह के कारण से बाघ फिर से आ जाते, ये चौथे नंबर पर आएगा। फिर प्रत्युत्पन्नमति सा श्रृगालम अक्षपन्ति उवाच, ये 5वें पे। यह हो सकता है ये जस्ट इसके पहले हुए आए, ये दूसरे पे। तो फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और ये अंत में 5वां। इसके बाद देखते हैं, 8 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाना, आज के लिए इतना ही। सेकंड वीडियो का इंतजार करें तो मैं इन सब का भी आंसर बता दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को